हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा और विश्वास है स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आइए, मैं जिनेश्वर कुमार पुनः आप सभी को इस छोटे से परिवार में स्वागत करते हैं और चलते हैं हम लोग अगले सेशन की ओर, जिस सेशन में हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, चला तो क्वेश्चन लगातार हम लोग देख रहे हैं, लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन का। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर से जो आपको पूछने वाले क्वेश्चन है, जो बार बार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उसी क्वेश्चन को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। आशा है कि आप सभी को लाभ मिल रहा होगा। हमारे सभी टीम की ओर से यही आशा है कि आप सभी को पूर्ण रूप से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं हम लोग अपना अगला सेशन, जिस सेशन में पुनः कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन सेशन को प्रारंभ करने से पहले चला हम फिर कहेंगे, अगर अभी तक आप इस चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं, इस परिवार से नहीं जुड़े हैं, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए इस परिवार को और इस परिवार से जुड़िए, ताकि अधिक से अधिक आपको लाभ मिल सके। और आपसे यह भी नम्र निवेदन है कि अगर आप जुड़ चुके हैं तो या इस सेशन को देख रहे हैं तो अधिक से अधिक इस सेशन को शेयर कीजिए, पूरा फैलाइए, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट तक यह सेशन पहुंच सके और सभी छात्र छात्राएं इससे लाभ ले सके। ठीक है, चलिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद और प्रारंभ करते हैं आज का सेशन, जिस सेशन में हम लोग क्या देखने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन देखने वाले। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन का प्रयोग विद्युत बल्ब में क्यों किया जाता है। पिछला सेशन देखिएगा चला, तो इसमें हम क्वेश्चन दिए थे कि विद्युत बल्ब में किस निष्क्रिय गैस जैसे गैस का प्रयोग करते हैं, मतलब ऐसा क्वेश्चन था। पिछला वीडियो देखिएगा, उसमें है क्वेश्चन। ठीक है, तो उसका आंसर हम बतलाए थे, नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है, साथ साथ आर्गन का भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन और घुमाया हुआ है कि नाइट्रोजन का प्रयोग विद्युत बल्ब में क्यों किया जाता है, आखिर क्यों किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है यह हवा से हल्का होता है, नहीं, यह नहीं होगा। यह बल्ब में रोशनी ज्यादा उत्पन्न करता है, यह भी नहीं होगा। कह रहा है दहन को सपोर्ट नहीं करता है। आंसर क्या मिला हमको, दहन को सपोर्ट नहीं करता। दहन कहने का मतलब क्या है, दहन के बारे में आप जानते हैं, मतलब अगर दहन प्रक्रिया होगा तो उसमें कुछ ना कुछ गैस उत्पन्न होंगे, और जब गैस बन जाएगा, एक्स्ट्रा गैस बनेगा, मतलब अभिक्रिया, बिना अभिक्रिया के दहन नहीं होगा। और अगर अभिक्रिया बॉल के अंदर हुआ तो बॉल ब्लास्ट कर सकता है या फ्यूज हो सकता है। ठीक है, तो यह नाइट्रोजन जो है यह क्या करता है, दहन को सपोर्ट नहीं करता है, जिसके कारण हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, विद्युत बल्ब में इस नाइट्रोजन भाई का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया। आइए दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन से गैस का उपयोग चिप्स के पॉकेट में किया जाता है। देखिए, यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा गैस का प्रयोग चिप्स के पॉकेट में किया जाता है। ठीक है, अब चिप्स के पॉकेट में किया जाता है, क्या ऑक्सीजन किया जाता है, नहीं। क्लोरीन किया जाता है, नहीं किया जाता है। हाइड्रोजन किया जाता है, नहीं किया जाता है। लेकिन नाइट्रोजन क्या है, ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन का जब प्रयोग हम लोग चिप्स के पॉकेट में करते हैं तो यह ऑक्सीडेशन को रोक देता है, ऑक्सीकरण को क्या करता है, ऑक्सीकरण को रोकता है। चला, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्वेश्चन घुमा देगा, क्वेश्चन यही लिख देगा कि चिप्स के पॉकेट में ऑक्सीजन को रोकने की ऑक्सीकरण को रोकने के लिए कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है। यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया, टफ कर दिया कि चिप्स के पॉकेट में ऑक्सीकरण प्रक्रिया को रोकने के लिए कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है, तो वह गैस कौन है, चला, तो नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। द्रव अवस्था में, देखिए सभी धातु का यह भौतिक गुण है कि वो कैसा होता है, चला, कठोर होता है। ठीक है, कैसा होता है, कठोर होता है, मुलायम नहीं होता है, या द्रव अवस्था में नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे अधातु भी हैं जो क्या होते हैं, किस रूप में,
द्रव अवस्था में पाया, जैसे कि धातु के बारे में बताए थे हम, धातु का गुण भी क्या होता है, कठोरता प्रदान करता है, मतलब बहुत कठोर होता है। लेकिन कुछ ऐसे धातु हैं जिन्हें चाकू से हम लोग काट सकते हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया, पिछले सेशन में सब हम बतलाए हैं। उसी तरह धातु और धातु में भी कुछ अधातु होता है जो क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो वह कौन सा अधातु है, देखेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कार्बन है, कार्बन क्या है, कार्बन का अपरूप तो सबसे कठोर होता है, जिसे कहते हैं हीरा, तो कार्बन नहीं होगा। फ्लोरीन भी नहीं होगा, आयोडीन भी नहीं होगा। हाँ, आयोडीन जो होता है यह किसके संपर्क में आने पे, एयर के संपर्क में आने पे क्या करता है, ऊर्ध्वपातित का निर्माण करता है, मतलब ठोस से सीधे किस में, गैस में परिवर्तित होता है, कौन, आयोडीन। लेकिन जो ब्रोमीन होता है चला, यह ब्रोमीन क्या करता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। अधातु होते हुए भी किस अवस्था में पाया जाता है, तो द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, वॉशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। चलिए, वॉशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। वॉशिंग सोडा कहने का मतलब, जैसे वॉशिंग सोडा लिख दिया, बच्चे के दिमाग में आ जाएगा कपड़ा धोने के लिए। लेकिन ऑप्शन में देखते हैं तो देख रहा है, ऑप्शन में कह रहा है कि पेयजल के कीटाणु शोधन के लिए, पेयजल के कीटाणु शोधन के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किए थे हम लोग। ये भी क्वेश्चन बतला दिए हैं कि पेयजल में अगर कीटाणु होता है तो उसका शोधन करने के लिए, उसको मारने के लिए, शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, पकाने के लिए, कुछ चीज पकाना होगा तो यह भी नहीं होगा। कठोर जल को नरम करने के लिए, अब देखिए यहाँ पे वॉशिंग सोडा, जैसे मानते हैं नॉर्मल इस तरह से हम लोग वॉश करते हैं अपने कपड़े को, तो साफ नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि कठोर जल होते हैं। और कठोर जल किसके कारण, कैल्शियम आयन या मैग्नीशियम आयन के जो भी लवण है उन्हीं के सांद्रता के कारण जल क्या होता है, कठोर होता है। या ऐसे कह सकते हैं कि वैसा जल जिसमें साबुन का झाग नहीं बने, फेम नहीं बने, तो उस जल को हम लोग क्या कहते हैं, चला कठोर जल कहते हैं। अब इस कठोर जल को कठोरता दूर करने के लिए हम लोग किसका, वॉशिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। अगर इसका प्रयोग करते हैं तो यह क्या करता है, कठोर जल को नरम करता है, मतलब कठोरता, उसको क्या करता है, कठोरता दूर कर देता है। और जैसे कठोरता दूर कर दिया तो क्या होता है, उसमें झाग बनने लगा और कपड़ा पूर्ण रूप से साफ होगा, मतलब पूरा धुलाई होगा। ठीक है चला, तो वॉशिंग सोडा का प्रयोग किसके लिए, कठोर जल को नरम करने के लिए। जब तक कठोर जल रहेगा कपड़ा साफ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि क्या है, क्योंकि कपड़ा साफ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यह क्या है, कैल्शियम आयन एवं मैग्नीशियम आयन का क्या है, लवण के सांद्रण उपस्थित होते हैं, जिसके कारण कपड़े क्लॉथ साफ नहीं हो पाते। आगे आइए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, मिल गया आंसर, हमारा आंसर क्या हो गया, यह सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मधुमक्खी के डंक का इस्तेमाल करने के लिए किस घोल का प्रयोग किया जाता है। पहले तो मधुमक्खी के डंक में होता क्या है, तो फार्मिक एसिड होता है। क्या होता है चला, फार्मिक एसिड, फार्मिक अम्ल होता है। ठीक है, फार्मिक अम्ल जिसका फॉर्मूला देखा जाए ACOOH होता है। ठीक है, इसका अगर IUPAC नेम देखा जाए, IUPAC नेम देखा जाए तो मिथेनोइक एसिड होता है, मिथेनोइक एसिड कहते हैं इसे। ठीक है, तो फार्मिक अम्ल कहाँ मिल गया, मधुमक्खी के डंक में। यह क्या चला, अम्ल है। अब कह रहा है डंक मतलब मार दी, काट दिया मधुमक्खी, तो उसको इलाज करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, अगर अम्ल है तो इसको क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रल करना पड़ेगा। तो अम्ल को न्यूट्रल करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, चला क्षार का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर अम्ल है, अम्ल को न्यूट्रल करना है, मतलब लवण के रूप में लाना है, तो क्या डालना पड़ेगा, क्षार डालना पड़ेगा। अब जैसे क्षार डालेंगे तो अम्ल क्या न्यूट्रल होकर लवण का निर्माण कर लेगा। अब यहीं से आपका आंसर निकल गया, ये किसका, तो क्षार का प्रयोग करते हैं। और इसमें क्षार कौन है, सबसे अच्छा क्षार कौन है जी, बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। यहीं से चला क्वेश्चन पूछ देता है कि जो दूध वाला गोला होता है, उस दूध में क्या करता है, बेकिंग सोडा का प्रयोग करता है। क्यों प्रयोग करता है, क्योंकि दूध की अम्लीयता क्या हो जाए, घट जाए, अर्थात जिसके कारण दूध फटे नहीं। बात समझ में आ रहा है,
ग्वाला जो होते हैं लोग वह अपने दूध में क्या करते हैं, बेकिंग सोडा को डाल देते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि कुछ देर तक दूध फटता नहीं है। क्यों नहीं फटता है? क्योंकि दूध में बेकिंग सोडा जैसे डाले, हमको क्या डाल दिए, हम क्या डाल दिए, क्षार डाल दिए। और क्षार जैसे डाल दिया गया तो यह अम्ल को क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, लवण का निर्माण कर देगा, जिसके कारण दूध नहीं फटता है। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो हमारा आंसर क्या मिल गया कि क्या हो गया, बेकिंग सोडा। दूध नहीं होगा, सिरका तो खुद एसिड है, नींबू का रस तो खुद एसिड है। ठीक, तो हम लोग इस सेशन में चला 5 क्वेश्चन देखे, ठीक है। और आशा करते हैं कि आपको सेशन बहुत समझ में आया होगा। इससे तमाम क्वेश्चन हम लोगों को मिला, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग देखें और आशा है कि समझ में आ रहा होगा। ऐसा ही हमारा प्रयास रहेगा आपको समझाते रहने का, ठीक है। तो आज के सेशन हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं चला, और मिलते हैं फिर पुनः ऐसे क्वेश्चन लेकर जो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल हो सकता है। चलिए सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।